फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर। लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और एरिया पूछा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 6 का होता है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और पी आर का रेशियो दिया हुआ है। तो पी रेशियो क्यू क्या दिया हुआ है हमें 4:5 और यहाँ पे पी और आर का रेशियो दिया हुआ है जो कि अगर पी 2 है तो आर 3 है, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो सेम बनाने पड़ेंगे। मैं इसको इंटू 2 कर लूँगा, इसको भी इंटू 2 कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा 4:6। अब पी अगर 4 है तो आर 6 है, यहाँ पे मतलब पी 4 है तो आर 6 हो जाएगा। मेरे पी क्यू आर का रेशियो आ गया। और उसमें 3p 4q और 5r पूछा। 3p मतलब 12, 4q मतलब 20 और 5r मतलब 30। ये क्या आ जाएगा 6:10:15। मेरा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे, हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और डिग्री में दिए हुए हैं हमें उसके सेकेंड्स सेक्टर्स। इफ द नंबर ऑफ बेड्स इन H7 आर, H7 कौन सा है, H7 ये 26 और दिस 39, देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ बेड इन ऑल द 7 हॉस्पिटल्स टेकन 12। अब हमें 26 डिग्री की वैल्यू दी हुई है जो कि है 39 और हमसे पूछा क्या सबका टोटल 360 डिग्री की। एक जो सर्कल होता है, सर्कल का नेट जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। तो हमसे 360 डिग्री का पूछा और हमें दिया था 26, तो हम इसको निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। 360 का 13 3 सा 13 2 सा और ये होगा 180। 180 इंटू 3 होता है 54, यानी 540 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1 इंटू ये 0.6 ऐसे ये 1 प्लस 0.5 अपॉन में ये हो जाएगा 0.3 और प्लस 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.11 1.1 हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे आ जाएगा 0.6। तो डेसिमल से डेसिमल कट के मेरा आ जाएगा 11/6, जो कि आंसर ये बी ऑप्शन 11/6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दैट आइटम फ्रॉम गिवन कंट्री पर ईयर। अब ये हमें 5 ईयर दिए हुए हैं, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5। तो हमें पर ईयर एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करने के बाद हमें इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें एवरेज पर ईयर आ जाएगा इसका एक्सपोर्ट। तो ये कितना होगा 64, ये हो गया 64 और 70 140, 140 और 70 210, 210 और ये 2 इधर चला गया 60 और 46, 6 4 10 11, ये हो गया 6 6 4 10 11 और ये हो गया 316। अब उसने क्या बोला 316 एवरेज पूछा तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा 6.63। यहाँ पे मेरे को सीधे दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन होगा, आगे करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 63 आगे 2000 आंसर आना था, तो 63 करके मेरे को पहले ही दिख गया। S1 can do a piece of work in 9 days, S2 can do in 18, while S3 can do it alone in 27 days. They work together and complete the work and received total payment दी हुई है जो कि उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी तीनों में। What is the combined share of S2 and S3? ठीक है, S1 S2 S3 के दिए हुए 9 18 और 27। मेरा इनका एलसीएम हो जाएगा 54, 6 पे 3 पे और 2 पे। अब मुझसे क्या पूछा हुआ है मेरे को 726 अगर 54 है तो मुझसे क्या पूछा हुआ है S2 एंड S3 मतलब 5 की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले इसे सोल्व भी कर लेते हैं, इसको काट देते हैं 54, इसको 6 से काट लेते हैं 9 1 2, एक मिनट शायद गलत हो गया। हमसे मुझे व्हाट इज द कंबाइंड शेयर ऑफ, ये टोटल पेमेंट ये गलत कर दिया था मैंने डिवाइड करने में। 726 3 2 ये 11 की वैल्यू दी हुई है उसने क्योंकि नेट एफिशिएंसी मेरी 11 है और मेरे से पूछी गई S2 एंड S3 मतलब 3 और 2 5 की वैल्यू पूछी है। ये हो गया मेरा 6 और 6, ये 330 मेरा आंसर आ जाएगा। 66 इंटू 5 330। An article is sold at 40%, loss of 40%. The nominal amount of loss is approximately what percent of SP, मतलब loss by SP का मेरे को परसेंटेज बताना है। और उसने पहले बोला कि आर्टिकल जो है वो लॉस में बेचा गया 40%, यानी 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 2/5। तो यहाँ से मुझे 2 का लॉस हुआ है कितने पे, ये मेरा CP है, लॉस में CP पे होता है, तो बेचा कितने का होगा 5 - 2 मतलब ये मेरा SP होगा। तो उसने मेरे से पूछा कि लॉस अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, 2 का मेरा लॉस था और मेरा SP 3 है, ये इसी का परसेंटेज तो उसने मेरे से पूछा था। तो 2/3 होता क्या है वैसे, यहाँ से 100 करने की जरूरत नहीं है, 2 ये आपको सीधा याद होना चाहिए, 2/3 66.66% होता है।
A person spent 40% of his monthly income. The monthly income of the person increase by 15% and expenditure decrease by 22%. What is the approximate percentage increase in his savings? ठीक है, हम इसे डेविएशन मेथड से करेंगे, सबसे सही वो होता है इस शॉर्टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मेरी सैलरी सैलरी सैलरी, फिर होगा मेरा एक्सपेंडिचर और सैलरी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। तो सैलरी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। पहले मैं लेट कर लेता हूँ, मेरी सैलरी 100 यूनिट्स थी और मेरा 40% का एक्सपेंडिचर था, तो मतलब मेरी सेविंग 60% थी। इसको मैं फ्रैक्शनल वैल्यू में ले आता हूँ 5, थोड़ा साफ लिख देता हूँ कहीं और। इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये इनकम मेरी थी 5, तो मेरा एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है 40% मतलब 2, और सेविंग कितनी थी 3। मैंने इसे फ्रैक्शनल वैल्यू में ले आया हूँ इसे मेरे सारे डाटा को। अब उसने बोला मेरी मंथली इनकम 15% से इंक्रीज हुई है एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय -22%। ये सब परसेंटेज मेरा है। और उसने पूछा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इज हिज सेविंग्स इंक्रीज कितना हुआ है उसमें, चेंज कितना हुआ है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम x% मान लेते हैं कि चेंज हुआ। तो ये कैसे होगा, डेविएशन मेथड से -44%, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x इज इक्वल टू प्लस 75%। यहाँ से मेरा आ जाएगा 119% इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू, अगर ये 120 होता तो डायरेक्टली 40 होता, तो ये मेरा 39 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा आंसर, तो जो कि अप्रोक्सीमेटली 40 ही है और मुझसे अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है। मेरा आंसर ए है। ये क्वेश्चन हमने डेविएशन से किया था, डेविएशन लेके। A container contains mixture of two liquid A and B in proportion 7 and 5. If 9 liters of mixture is replaced by 9 liter of liquid B, then the ratio of the two liquid become this. ठीक है, अब हमें इसमें एक चीज़ समझने की है कि जैसे मेरा एक जो स्टार्टिंग सॉल्यूशन था, मेरे स्टार्टिंग सॉल्यूशन में और भी कंटेंट है, उसमें से मैंने 9 लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकाला है जिसमें ए और बी थे। अब इस 9 लीटर में 7 रेशोज तो मेरा ए होगा और 5 रेशो मेरा बी होगा। अब क्योंकि मैंने 9 लीटर निकाला था और 9 लीटर बी ऐड कर दिया है, तो बी तो जो मतलब इस 9 में मैं अगर 9 बी ही डाल रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा 9 लीटर में कंपनसेट क्या होगा, जो मेरा ए निकलेगा। अब 9, मैं दोबारा समझाता हूँ इसे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सोल्यूशन है 9 लीटर्स का, उसमें ए और बी का कंटेंट निकलेगा किस रेशो में, जिस रेशो में वो पूरा मिक्सचर है। 7 रेशोज निकल जाएंगे 9 लीटर में और 5 यूनिट्स निकल जाएंगे बी के। अब क्योंकि मैं 9 लीटर बी सिर्फ बी ही डाल रहा हूँ, 9 लीटर्स ऑफ बी को डाल रहा हूँ मैं वापस, निकाला तो मैंने ये था जो ए और बी का सोल्यूशन, लेकिन डाल मैं सिर्फ 9 लीटर बी रहा हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं 7 यूनिट्स ए निकाल रहा हूँ और उसकी जगह 7 यूनिट्स बी डाल रहा हूँ, क्योंकि ये तो 5 लीटर बी ही है। यहाँ पे जब मैं वापस डालूंगा ये मेरा पूरा 9 लीटर बी है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, मैं एक बार इसको अपने रेशो में निकाल लेता हूँ कि मेरा इनका लीटर्स में कितना है। जैसे अगर 9 लीटर में 12 इंटू 7 ये मेरा ए हो जाएगा और 9/12 इंटू 5 ये मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 3/4 21/4। अब हम इसको साइड में लिखते हैं। इसमें समझने की चीज़ यही थी कि मेरा 21/4 लीटर्स ऑफ ए मेरा इस सॉल्यूशन में से निकलेगा, ये वाला जो 7/5 में से है, और इसकी जगह 21/4 लीटर्स ऑफ बी ऐड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे 7/5 वो इनिशियल था, अब यहाँ पे मेरा ऐड, यहाँ पे मेरा माइनस हो रहा है क्या 21/4, और इसमें मेरा यही 21/4 ऐड हो रहा है। तो अभी रेशो मेरी क्या हो जा रही है, रेशो मेरा हो रहा है 7/9। अब मैं इसे सोल्व कर लूँगा, इसे सोल्व करूँगा 763 माइनस 35 मॉडुलस, और क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, 21/4 और 16, ये गया 4। इसको ऊपर ले आते हैं, इसमें से ये माइनस होगा 28 यूनिट्स इज इक्वल टू 84, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। अब ये 1 यूनिट है क्या, इस 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे ए और बी का मेरे इस सॉल्यूशन में लीटर्स में आंसर आ जाएगा कितना कितना था। तो मेरा ए जो था वो 21 था 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और बी था 5 3 15। तो मेरा उसने पूछा क्या, ए पूछा जो मेरा 21 लीटर्स आ गया।
Kirti invested a sum of money at certain rate of interest per annum for 3 years in this scheme. Had she invested the same sum in Shiksha scheme for 3 years, which is 2% higher at simple interest, the investment would she fetch? ठीक है, उसने पहले इस बार स्कीम में कुछ अमाउंट अपना डाला है और ये बोला कि अगर वो शिक्षा स्कीम में डालती है उससे 2% एक्स्ट्रा मिलता और 2% होता कितना एक्स्ट्रा होता 540। तो मुझे ये 540 और ये 2% 3 साल के लिए, तो 540 बाय 2% इंटू 3 ईयर्स, ये कितना हो गया 3 to the 6 90, और इसका 100% निकालना था तो 9000 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ मनी बिकम्स 2 times ऑफ इटसेल्फ इन 8 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक डबल हो रहा है तो मतलब वो अपना उसका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो रहा है। डबल इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि उसमें पी तो था ही, और जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी पी होगा तभी तो वो डबल हो रहा है, 2p हो जा रहा है। तो अब क्योंकि पी हो रहा है तो मेरा क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट पी हो जाएगा इज इक्वल टू पी और 8 ईयर्स पे इंटू 8 इंटू रेट अपॉन में 100। पी से गया पी, ये मेरा क्या हो गया रेट इज इक्वल टू 100/8, मेरा सिंपल इंटरेस्ट का रेट आ गया। और उसने मेरे से बोला इफ एंड इट बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेशियो ऑफ रेट। दोनों केसेस में एसआई और सीआई, दो केसेस में रेट बताना मुझे। अब सीआई में हम कैसे करते हैं, क्योंकि 2 साल का है तो स्क्वायर रूट होगा मेरे अमाउंट और प्रिंसिपल में, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब क्योंकि इट बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ, अगर 4 times हो रहा है 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ व्हेन इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा, ये 1 से 4 times हो रहा है और दोनों का, और अगर दोनों का रूट ले ले तो ये 2 और ये 1, मतलब ये भी 1 से 2 हो रहा है। और 1 से 2 होने के लिए एक साल में कितना परसेंट उसको बढ़ना पड़ेगा 100%। यहाँ से मेरा रेट क्या आ गया 100%। तो अब मैं यहाँ से इनका रेशो ले सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का रेट रेशो सी आई का रेट, ये मेरा 100/8 था और ये मेरा 100%, ये आ जाएगा 1:8, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल A small circle touches bigger circle internally and also passes through center। एक बिगर सर्कल है ऑफ द बिगर सर्कल, एक स्मॉल सर्कल है जो इसको इंटरनली टच करता है और इसके सेंटर से बड़े वाले के होके गुजरता है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज दिस, द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, हमें छोटे सर्कल का एरिया दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले इस छोटे सर्कल का रेडियस निकालेंगे इस वाले एरिया से, और इसका रेडियस आने के बाद उसको डबल कर देंगे, छोटे सर्कल का डायमीटर बड़े सर्कल का रेडियस है तो फिर उससे बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा। निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192, यहाँ से मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा 192/22 × 7, और ये 11 से नहीं कट रहा, सिर्फ 2 से कट रहा है तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ। अब मेरे को ये इसका डबल चाहिए इसका बड़े सर्कल का रेडियस बनाने के लिए, तो मैं इसको अगर आर जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो ट्वाइस ऑफ आर है, तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इंटू 192/22 इंटू 7, ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, और यही मुझे चाहिए था 2r का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर बड़े सर्कल का इज इक्वल टू 4 इंटू 192 इंटू 7/22। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ बड़े का, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बाई इसको मैं पाई ही लिख लेता हूँ, ये रिवर्स नीचे में पाई है, पाई और आर की वैल्यू आर की वैल्यू क्या है 4 इंटू 192 इंटू 7/22, ये हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए ये वाला। वैसे अब इसको इतना सोल्व करे बिना भी कि क्वेश्चन किया जा सकता था, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें अगर हम एक चीज़ स्टार्टिंग में देख लें, क्योंकि हमसे उसने हमें छोटे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, अगर हम इसमें ध्यान से देखें छोटे सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ, मतलब छोटे सर्कल का एरिया दिया हुआ है। अब हमें एक रिलेशन पता है, छोटा सर्कल, ये जो रिलेशन हमने लिखा था r इज इक्वल टू 2r। अब हमें यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा मैं अगर, तो r इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर, और यहीं से अगर मैं पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे पता लग रहा है कि ये छोटे सर्कल का एरिया है और ये बड़े सर्कल का एरिया है, तो इनमें डिफरेंस क्या है सिर्फ 4 का, ये 4 ही का ही तो डिफरेंस है, 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ये 4 को 19 और ये इसकी वैल्यू मुझे 192 दी हुई है इंटू 4, ये मेरे बड़े का एरिया का बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके, निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर दिस, if the sum of the two numbers is this, then
द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, और हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एच एचसीएफ और वाई इज इक्वल टू बी इंटू एचसीएफ। ये हमारे एक्स और वाई दो नंबर होंगे। अब यहाँ से एलसीएम हमें 120 दिया हुआ है, ए बी इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया मेरा 24। 24 के को प्राइम मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं, 8 इंटू 3 या 24 इंटू 1। इसके अलावा अगर मैं कोई भी लूँगा 2 इंटू 12, इनके बीच में ये को प्राइम नहीं है, इनके बीच में एक और एचसीएफ होगा, इनके बीच में एचसीएफ 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है। या 4 इंटू 6 कर सकते हैं, यहाँ पे भी एचसीएफ 2 है, तो हमारे यही दो केसेस बनेंगे, यही दो नंबर हो सकते हैं। तो अब हमें एक चीज़ होती है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज दिस, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 दिया हुआ है। x प्लस वाई क्या है, ए इंटू एच सी एफ प्लस बी इंटू एच सी एफ, एच को बनाया ए प्लस बी इज इक्वल टू 55। एच सी एफ क्या था मेरा 5, ये 5 उधर जाके कट जाएगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ए और बी 11 होने चाहिए, तो अपने इन दो केसेस में ए और बी 11 से, ये तो मेरा 25 आ रहा है और ये यही मेरा 11 आ रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि ए और बी मेरा 8 और 3 है, तो उसने मेरे से, तो मेरे नंबर क्या आ जाएंगे, मेरे नंबर आ जाएंगे x, यहाँ से x इज इक्वल टू 8 इंटू 5 और y इज इक्वल टू 3 इंटू 5, यानी 40 और 15, ये मेरे दो नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा सम ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1/40 प्लस 1/15, ये हो जाएगा 123 प्लस 8, यानी 11/120। आंसर इज बी। Ranveer buys a computer paying 25% less than its list price मतलब MP and sold it to neighbor at 40% profit। उसने जो अमाउंट में खरीदा था उससे 40% का उसने प्रॉफिट कमा लिया है, और हमें निकालना व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय रणवीर ऑन द लिस्ट प्राइस। हमें लिस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ना कि जितने पे उसने खरीदा था। मतलब रणवीर ने दुकान से 25% पे लिया है, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, तो 1/4 मतलब ये उसका लिस्ट प्राइस था, उसने 1 का डिस्काउंट ले लिया, तो उसने खरीदा कितने का, मतलब 3 यूनिट्स का। अब 3 यूनिट्स का उसने खरीदा है, मैं इसको 30 और 40 लिख लेता हूँ, 3/4 की जगह, ये मेरा MP या फिर लिस्ट प्राइस कह लो, और ये उसका जो उसने SP हो गया, जो उसने बाई लिया, मतलब वैसे तो SP हो गया, दुकान शॉपकीपर के लिए SP हो गया, और मेरे रणवीर के लिए ये CP हो गया, जिसने बाई किया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मुझे 25% का डिस्काउंट मिला हुआ। अब उसने इस पे 30 पे 40% का प्रॉफिट लिया है, 40% का प्रॉफिट 130 पे कितना हो जाएगा, 42, मतलब उसने 42 का बेचा 40% से। अब मुझे बताना है कि ये जो मेरा, मतलब ये मुझे मुझे प्रॉफिट हुआ है लिस्ट प्राइस पे कितना, तो मुझे 2 का प्रॉफिट हुआ है 40 पे, मुझे लिस्ट प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट बताना था कितना हुआ मुझे रणवीर को, मतलब तो हो जाएगा इंटू 100 20 और ये गया 5, मतलब आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thief escapes from police station at 8 a.m. on a cycle at a speed 50 km/h. A police start chasing the thief on motorbike at 9:30 a.m. देखिए जब तक पुलिस ने स्टार्ट किया था तब तक मेरा 1.5 आवर का डिफरेंस आ चुका था, तो मेरा थीफ इस स्पीड से कितनी देर तक कितना चल चुका होगा, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम मेरा 1.5 आवर है, मतलब 3/2 आवर, और स्पीड मेरी 50 है, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया 75 किलोमीटर। मेरा थीफ 75 किलोमीटर चल चुका है, और अब इस 75 किलोमीटर को कवर करने के लिए मेरी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, पुलिस ने स्टार्ट किया चेज करना 65 किलोमीटर पर आवर से, और थीफ मेरा भाग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो कितनी देर लगेगी उसे लगेगी, पुलिस उसे नेट कितनी रिलेटिव स्पीड से पकड़ रही है 15 से, कैसे आया 15, 65 माइनस 50 किलोमीटर पर आवर, और ये मेरा आ गया 3 आवर्स 5 आवर्स, तो 9:30 बजे से 5 आवर्स लेटर, यानी 2:30 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। लेकिन हमें ये नहीं पूछा किस टाइम पकड़ लेगी, हमसे पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा जब उसे पकड़ेंगे। तो पुलिस ने कितने देर के लिए चेज किया, 5 आवर्स, कितनी स्पीड से 65, तो 65 किलोमीटर पर आवर को मैं 5 आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा कितना आ जाएगा 5 3 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B leave from point M at the same time toward point N, M से N की तरफ A और B गए, एंड B रीचेज N, B पहले N पहुंच जाता है, एंड स्टार्ट मूविंग, A भी रास्ते में ही है कहीं पे, एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स, फिर B वापस M की तरफ चलने लग जाता है, और ये ही मीट्स A एट O, जब A अपना फर्स्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है
कम स्पीड होगी ए की बी की ज़्यादा होगी, तभी वो जाके वापस आ रहा है और ए अभी तक जा ही रहा है। तो ये एक जगह मिलते हैं ओ पे, बी पूरा डिस्टेंस कवर करके वापस आ रहा है और ए अभी डिस्टेंस कवर कर ही रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ, रास्ते में कहीं पे। द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इज 245 किलोमीटर। इफ स्पीड ऑफ ए और बी की स्पीड दी हुई है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एन। मैं लेट कर लेता हूँ ओ एन एक्स है। यहाँ पे एक समझने की चीज़ क्या है, अब समझने की चीज़ ये है कि जितने टाइम में मेरा ए इस डिस्टेंस को कवर करेगा, मतलब मेरा ए एम से ओ तक आएगा, उतने ही टाइम मेरा बी एन तक जाके वापस ओ तक आ चुका होगा, मतलब वो इसको तक कवर कर चुका होगा और यहाँ पे आया तभी तो मेरा ए टी, मतलब मैं लेट कर लेता हूँ टी टाइम में मेरा ए यहाँ पे ओ पे पहुँचता है, उतने टाइम में मेरा बी जाके एन पे वापस आ चुका है ओ तक, तभी तो ओ पे मिले। तो मैं टाइम को इक्वेट कर दूंगा क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, लेकिन डिस्टेंस कितना और मैं इसको एक्स माना हुआ है, तो मैं दोनों केसेस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, ये एन हो गया और ये एम हो गया। तो एम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 245 प्लस एक्स, कितनी स्पीड से, सॉरी एन नहीं है ये बी है, बी और ए, ये 245 किलोमीटर प्लस एक्स डिस्टेंस, 245 प्लस एक्स डिस्टेंस कर रहा है 65 किलोमीटर पर आवर से। और मेरा जो एम है वो भी उसने नहीं 245 नहीं किया, उसे कम किया, कितना एक्स कम, तो यानी 245 माइनस एक्स, कितनी स्पीड से 26। पहले तो मैं इसे काट लेता हूँ 13 के टेबल में 2 और ये 5, और यहाँ से मुझे दिख रहा है सी एन डी लगा सकता हूँ मैं से 245 प्लस एक्स अपॉन में 245 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के 245 बाई में एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अपॉन में 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ से ये मेरा 3 5 और एक्स इज इक्वल टू 105 किलोमीटर्स। और मेरे से पूछा क्या था, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ओ एन, यही पूछा था, ये मेरा 105। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 से गया 4 पे, 5/28 माइनस 1/2, इसको मैं माइनस 1/2 14, ये नीचे 28, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9/28 प्लस 11/12 माइनस 2/5 प्लस 3 5 5/3। मैं इसका सारे का एक बार एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, और अब मैं माइनस 7 4 28 28 5 14 14 3 420 होता है नीचे, यहाँ से मुझे वैसे मोटे मोटे तौर पे दिख रहा है कि 420 को अगर न्यूमरेटर में कुछ भी आएगा काटने के बाद, तो ये 7 82 और 512 तो 515 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 2 से कट जाएगा तो ज़्यादा ज़्यादा यही आना चाहिए मेरा आंसर, पर फिर भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे आगे। तो 28 5 0 15 माइनस 135 प्लस 12 से 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 हो जाएगा 5 8 3 माइनस 5 7 4 28 28 3 28 3 हो जाएगा 84 84 इंटू 2 84 इंटू 2 हो जाएगा 168 प्लस 140 इंटू 5 700। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा, इसमें से गया 3 2 2 5 0 9 5 0 में से 168 2 4 14 में 6 गया 8 और 8 में से 1 गया 7, तो मेरा ये आ गया 782। इसको 2 से मैं काट लूँगा तो 210 3 3 9 1, वही आंसर आया जो मेरा मैंने प्रिडिक्ट किया था। रणवीर buys a car at 50% discount on the CP of the car. Had he got 60% discount, he would have spent 1 lakh less. मतलब 10% दिया हुआ मुझे 1 लाख है, अगर 1 लाख मेरा 10% है तो 100% कितना होगा 10 lakhs. B is 10% more than A, मतलब B is 11 और A is 10. C is 20% less than A. 20% लेस देन ए का मतलब C is 20% लेस देन ए मतलब C is 8, तो ए बी सी का रेशियो आ गया। यहाँ से पूछा मुझे B is what % मोर देन C, B C से कितना ज़्यादा है 3/8, 11 और 8 है, तो ये परसेंटेज कितना होता है 37.5%।
द एवरेज ऑफ 6 consecutive odd number is 26. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर. 6 odd नंबर है, उनका एवरेज. अब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है तो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर में जो मिडिल मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, इवन हो या ओड हो या सिंपल कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, तो उनका एवरेज हमेशा उनकी मिडिल वैल्यू होती है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो जो मेरा एवरेज है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में लाई करेगा. क्योंकि यहाँ पे मेरे ओड नंबर्स हैं तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में मेरा 26 लाई करेगा. तो मेरा फोर्थ और थर्ड नंबर क्या होंगे? 26 मेरा इवन नंबर है तो 26 के जस्ट बाद वाला ओड क्या होगा? 27. फिर उसके बाद 29 और उसके बाद 31. सिमिलरली इससे कम 25, 23 और 21. मुझसे डिफरेंस पूछा है स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट में, वो है 10 का. पेन एंड इरेजर्स का हमें एक चार्ट दिया हुआ है. हमसे पूछा क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स हैविंग कलर C3 और C4. इरेजर्स C3 एंड C4 30 इज अप्रोक्सीमेटली what percent ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच कलर. ये कलर्स हैं, पेन का एवरेज निकालना है. पहले 44, 84, 84 और 22, 106, 84 और 22, 106, 106 और 26, 132, 132 और 36, 168, 126 है ये, 2 और 8, 28 एवरेज आया मेरा पेन्स का. उसने क्या पूछा है? वट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच कलर. तो इज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ. ठीक है, 30 का पूछा मेरे से, 28 का कितना परसेंट है. जो मेरा इन दोनों का सम आया था वो इसके एवरेज का कितना परसेंट है. इसको मैं करूँगा तो 15/14 आ जाएगा इंटू 100. तो इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड ही कर लेता हूँ. ये अगर वो काटना चाहते हैं तो वो काट लीजिए. ये आ जाएगा 50 और ये 7, ये 7, 50/7, ये हो जाएगा 10 और 7 पॉइंट. यहाँ पे मेरा यही है आंसर, एक ही आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. ए और बी का दिया हुआ है 18 days, बी एंड सी का दिया हुआ है 24 days, ए एंड सी का दिया हुआ है 36 days. मतलब ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए. 18, 24 एंड 36. ये हो जाएगा 72, 4, 3 एंड 2. तो अब क्योंकि अगर इन सबको ऐड कर देंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इनकी एफिशिएंसीज 4, 3, 7 और 9. तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी मेरी? 9/2. तो मेरे से पूछा इन हाउ मेनी डेज ए एंड ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट दिस पीस. तो वो हो जाएगा मेरा 72 अपॉन में 9 इंटू 2. ये होगा 8 इज इक्वल टू 16. रोहित परचेज 12 kg of oranges at total price of 480 and 18 kg of guava at 30 per kg. यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट दिया हुआ है 12 kg का और यहाँ पे मुझे पर केजीज दिया हुआ है 18 गुआवास का. वट इज द पर केजी एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्रूट परचेज बाय रोहित. मैं टोटल स्पेंडिंग निकाल लेता हूँ. 18 इंटू 3 540 और 480 कितना हो गया? 021020. ये मेरी नेट स्पेंडिंग है टोटल फ्रूट्स पे. और मैंने फ्रूट्स कितने लिए हैं? 18 और 12 30. आंसर क्या आएगा? 34 रुपीज पर kg. Find the curved surface area of solid cylinder whose radius of base is 14 and volume is this. अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सॉलिड सिलेंडर को कहते हैं 2πr इंटू एच. अब मुझे रेडियस तो दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है. एच मुझे वॉल्यूम से निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल चेक कर लेना चाहिए. मेरा 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है क्या? मेरा सबसे पहले वही आंसर हो सकता है. ये 11 का मल्टीपल 74, ये नहीं होगा. ये 11 का मल्टीपल 99 और 66, हाँ ये मेरा हो सकता है आंसर. ये 99 और 91, नहीं ये नहीं होगा. 99 ये भी नहीं होगा. मेरा आंसर ये हो सकता है प्रोबेबली. और मैं इसको मार्क करके वैसे निकल सकता हूँ आगे, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं अपना क्या होगा कि अगर मैं हाइट निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा वॉल्यूम से हाइट आ गया, अगर हाइट मेरा होल नंबर आ गया, मान लो 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ गया, उससे मेरे को क्या पता लगेगा? मतलब उससे मेरे को ये होगा कि वो मेरे इसमें मल्टीप्लाई ही तो होगा. लेकिन तो मेरे को ये मेरा आंसर यही होना चाहिए. 11 का मल्टीपल तो फिर भी रहेगा ना मेरे वॉल्यूम में, मेरे CSA में, कर्व्ड सरफेस एरिया में. लेकिन अगर मेरा एच आता है फॉर एग्जांपल कुछ फ्रैक्शंस में आ गया जिसमें मेरा नीचे डिनोमिनेटर में जैसे कि 2/11 या फिर 3/22, यहाँ से अगर मैं एच को मल्टीप्लाई करूँगा 2/11 तो 2/11 से 11 कट जाएगा मेरा. तो मतलब उस केस में मेरा 11 का जो मैं फैक्टर चेक कर रहा हूँ वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो नहीं होगा. तो पहले तो मैं इसको मार्क कर दूँगा और मैं एक बार चेक कर लूँगा कि मेरा जो हाइट है वो नंबर में आ रहा है या फिर वो फ्रैक्शन में आ रहा है. अगर फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो मुझे आगे सोल्व करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन भी वो जिसमें मेरा अगर बेस में 11 है. मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. 7392
वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर 14 इंटू h। ये मेरे वॉल्यूम होता है सिलेंडर का 66 और 77 एंड 2 और 2 से काटो 3 एंड 6 ये गया 2 7 से 28 एंड 48 और 4 से 12। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा 12 आ रहा है तो मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई करूँ सी एस में 2 इंटू 14 इंटू 12। अब यहाँ से दिख ही रहा है मुझे कि मेरा 2 है। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो मेरा यही आंसर आएगा। मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर मेरा h मेरा अगर होल नंबर में आता है, एक रियल नंबर आ रहा है, तो मेरा आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होती जिसके बेस में 11 होता तो मेरा कोई और आंसर होता, मेरा आंसर फिर ये मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि आंसर वही आना है, पता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। के स्क्वेयर और m का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, डबल प्रोपोर्शनल। के स्क्वेयर बाय m इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, के स्क्वेयर बाय m इज इक्वल टू m बाय 16। तो ये क्या होगा 16 के स्क्वेयर इज इक्वल टू m स्क्वेयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k इज इक्वल टू m, दोनों साइड का रूट करने के लिए मेरे पास ये रिलेशन आ गया दो। अब हम इसमें पुट कर देंगे m की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, के स्क्वेयर प्लस 2m स्क्वेयर मतलब 32 के स्क्वेयर रेशो के स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर क्या था मेरा, m स्क्वेयर है 16 के स्क्वेयर। ये कितना हो गया 33 के स्क्वेयर रेशो 17 के स्क्वेयर। के स्क्वेयर से के स्क्वेयर गया 33 रेशो 17 आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज का लिंक डाला हुआ है। अगर आपका कोई डाउट है मैथ से रिगार्डिंग, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन मैं एज सुन एज पॉसिबल